जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ये दोस्तों आपका कम से कम 25-30 प्रश्न है वो आपके मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मैग्नेस्टीन किस यूनानी शासक का राजदूत था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मैग्नेस्टीन है वो किस यूनानी शासक का राजदूत था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैग्नेस्टीन। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं मैग्नेस्टीन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। इसको आपको दोस्तों याद रखना कि इंडिका किसकी पुस्तक है, आपकी मैग्नेस्टीन की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा एंड तक जरूर लगाना है और दोस्तों आपको हमें अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो गदर पार्टी की स्थापना है वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आपकी गदर पार्टी की स्थापना होती है सन 1913 ईस्वी में, जो दोस्तों आपकी लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में आपका सबसे पहले परीक्षण किया गया था, जो दोस्तों आपका 1974 ईस्वी में किया गया था। कहो दोस्तों 1974 ईस्वी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों आपका इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की उद्देश्य का समिति किसके नेतृत्व में बनी थी। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा की उद्देश्य का समिति थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपकी उद्देश्य का समिति बनी थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य का को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाई गई। जब दोस्तों आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, और जो पहली आपकी संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों जो आपके थे सी राजगोपालाचारी। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो संविधान सभा तीसरी है वो कब हुई थी। ये दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर मौजूद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन है उसका बहिष्कार क्यों किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यानी दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए जो साइमन कमीशन है उसका बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है साइमन कमीशन थी, इसमें 7 सदस्य या अध्यक्ष थे, जो दोस्तों उसमें से एक भी भारत को नहीं बनाया गया था। और दोस्तों जो साइमन कमीशन था वो आपका भारत में 1928 ईस्वी में आया था। कहो दोस्तों 1928 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बताना इसका गठन कब हुआ था। नहीं तो दोस्तों साइमन कमीशन उसका गठन कब हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा जब इसका बहिष्कार होने लगा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, तो दोस्तों ये आपका इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो भारतीय थे उनको सदस्य नहीं बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राइट टू फ्रीडम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि राइट टू फ्रीडम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक आपके
राइट टू फ्रीडम का उल्लेख मिलता है किसमें, भारतीय संविधान में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूंगी जो भारतीय अपना संविधान, इसमें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो दोस्तों आपको बताओगा आपके वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं और आपके 25 भाग हैं वर्तमान में, और आपकी 12 अनुसूचियां। जो दोस्तों अपना संविधान था वो आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, जिसे दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और दोस्तों 26 जनवरी को अपना संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जब संविधान बन के रेडी हुआ था उस टाइम इसमें कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये प्रश्न है, ये तो मैंने आपके लिए टेस्ट के तौर पर रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको ऐसे जो आसान प्रश्न है वो परीक्षा में करके आ सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। दोस्तों मैं बता देता हूँ जो आपकी आर्य समाज इसकी स्थापना आपकी 1875 में हुई, और जो दयानंद सरस्वती ने की थी। और केवल दोस्तों आपको ये बताना है कि कहाँ पर की थी, आपको जगह का नाम बताना है। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं स्वामी विवेकानंद जी का, तो आपको बताओ स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो दोस्तों आपको बताओ उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके लिए की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कुणाल पेंटिंग्स किस राज्य से संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो कुणाल पेंटिंग्स हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिहार, यानी दोस्तों जो कुणाल पेंटिंग्स हैं वो आपकी बिहार राज्य से संबंध रखती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक की खोज किसने की थी, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो ब्लड बैंक है इसकी खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स ड्रू द्वारा ब्लड बैंक की खोज की गई थी। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो जो ब्लड बैंक है ऐसा क्या होता है इसमें, तो दोस्तों आपको बताया जो ब्लड बैंक होती है इसमें खून को सुरक्षित मतलब रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लड बैंक का जो दोस्तों किसकी बनी होती है आपकी सोडियम साइट्रेट की बनी रहती है, जिससे दोस्तों जो खून है वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान की प्रस्तावना है ये दोस्तों इसमें आपका समाजवादी शब्द है वो कब जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कालीबंगा किस सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है, यानी दोस्तों जो आपका कालीबंगा है वो किस सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है। जो दोस्तों आपकी हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज आपको पता होना चाहिए 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। कब दोस्तों 1921 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो आपका कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका राजस्थान में स्थित है आपका कालीबंगा। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो वो आपका था दोस्तों लोथल। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो आपका कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1998 ईस्वी को आपकी शुरू की गई थी। जो दोस्तों आपको पता होगा ये किसके लिए थी, किसानों को लोन देने के लिए शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब। और दोस्तों आपको पता होगा अभी पंजाब में वर्तमान में कितनी तेजी से दोस्तों आपकी बारिश और बाढ़ चल रही है, जिससे दोस्तों वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों आप भगवान से ही प्रार्थना करें कि वहाँ के लोग तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, यानी दोस्तों जो आपका नारा है वेदों की ओर लौटो ये किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा
दिया था। ये दोस्तों सबसे प्रसिद्ध नारा था दयानंद सरस्वती का, और दोस्तों इनकी पुस्तक भी है सत्यार्थ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नियति का तिथि भाषण किसने दिया। यानी दोस्तों आपको बताना कि नियति का तिथि जो भाषण है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को पारा के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि किस धातु को पारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मरकरी को पारा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और दोस्तों कमेंट में भी हमें जरूर बता देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।